क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल कौन ज्यादा शक्तिशाली है? आए जानते हैं। ईरान और इजराइल दोनों बोल्ड हैं, दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफीज और स्ट्रैटेजीज हैं और दोनों ही अपने अपने सपोर्टर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। चलो समझते हैं कि कौन सच में ज्यादा फायदे में है। सबसे पहले इजराइल। इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डिस्प्रोपोर्शनेट हैं। इसके पास टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम जैसे पावरफुल एयर डिफेंसेस हैं और दुनिया की कुछ सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। मोसाद और अमन जैसी एजेंसीज ने इजराइल को कई बार एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स से बचाया है। इजराइल की साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी वर्ल्ड क्लास मानी जाती हैं, जिससे वो अपने दुश्मनों के प्लान्स को पहले ही डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। इजराइल की एयरफोर्स दूर और तेजी से स्ट्राइक कर सकती है और माना जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। इजराइल की मिलिट्री ट्रेनिंग और डिसिप्लिन भी अनमैच्ड है और उसकी इकोनॉमी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करती है। लेकिन ईरान को कम मत समझो। ईरान की ताकत उसकी नंबर्स में है और उसकी मिलिट्री रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत एक्टिव रहती है। ईरान के पास बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल है और वह पूरे मिडिल ईस्ट में एलाइज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज इतनी है कि वो इजराइल समेत कई रीजनल टारगेट्स को आसानी से हिट कर सकता है, जैसे हिजबुल्लाह, हौथिस और इराक में मिलिशियस। ये प्रॉक्सीज ईरान के लिए ग्राउंड पर लड़ते हैं, जिससे ईरान खुद डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए बिना अपने दुश्मनों को चैलेंज कर सकता है। ईरान की ताकत उसकी पहुंच में है, वह सीधे लड़े बिना अपने दुश्मनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उसकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी उसे अनप्रिडिक्टेबल बनाती है और उसकी रीजनल पॉलिटिक्स में डीप इन्वॉल्वमेंट उसे एक फॉर्मिडेबल प्लेयर बनाती है। दोनों देशों के बीच टेंशन सिर्फ मिलिट्री पावर की वजह से नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी, रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है? ये सवाल इतना सिंपल नहीं है। इजराइल डायरेक्ट मिलिट्री पावर और टेक में आगे है, लेकिन ईरान का असर अपने प्रॉक्सीज के जरिए फैलता है। इजराइल की स्ट्रेंथ उसकी स्पीड, प्रिसिजन और टेक्नोलॉजी में है, जबकि ईरान की ताकत उसकी एंड्योरेंस, नेटवर्क और अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स में है। आखिर में ताकत सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं होती, यह पूरे रीजन को शेप करने की क्षमता के बारे में होती है। मिडिल ईस्ट की फ्यूचर पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी दोनों ही इन दो देशों की राइवलरी से हेविली इन्फ्लुएंस होंगी। कौन जीतेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, ये मुकाबला सिर्फ मिलिट्री माइट का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, अलायंसेस और इन्फ्लुएंस का भी।